18वीं सदी के प्रारंभ में मराठा साम्राज्य पूरे भारत में तेजी से अपना विस्तार कर रहा था। शिवाजी महाराज द्वारा स्थापित यह साम्राज्य अब पेशवाओं के नेतृत्व में नई ऊंचाइयों को छू रहा था। बाजीराव पेशवा और बाद में उनके पुत्र बालाजी बाजीराव नाना साहिब के कुशल नेतृत्व में मराठा सेना ने मुगलों और क्षेत्रीय नवाबों पर विजय प्राप्त की थी। लेकिन 1760 तक मराठों को एक नए दुश्मन का सामना करना पड़ा, अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली। अब्दाली भारत पर हमला करने के उद्देश्य से चला था, क्योंकि उसने सुना था कि दिल्ली में मराठा शक्ति बढ़ रही है और वह अपनी ताकत का विस्तार करना चाहता था। अब्दाली ने भारतीय रियासतों और मुस्लिम शासकों से समर्थन की अपील की, जिसमें उसे शुजाउद्दौला, रोहिल्ला सरदार नजीब उद्दौला और अवध के नवाब से सहयोग मिला। पेशवा नाना साहेब ने सदाशिवराव भाऊ को दिल्ली की ओर बढ़ने का आदेश दिया। सदाशिवराव भाऊ एक कुशल सेनापति थे, जिन्होंने 1 लाख मराठा सैनिकों का नेतृत्व किया, जिसमें प्रमुख योद्धा शामिल थे इब्राहिम खान गर्दी, विश्वास राव पेशवा के पुत्र और मल्हार राव होलकर। भाऊ का उद्देश्य अब्दाली की सेना को हराकर दिल्ली पर फिर से मराठा नियंत्रण स्थापित करना था। इस बीच अब्दाली ने भी अपनी सेना को भारत की ओर बढ़ाया। उसने यमुना नदी के किनारे अपने डेरा डालकर युद्ध की तैयारी शुरू की। अब्दाली की सेना में लगभग 1,50,000 सैनिक थे, जिसमें अफगान, रोहिल्ला और पठान योद्धा शामिल थे। मराठों ने भारतीय राजाओं और नवाबों के साथ गठबंधन की कोशिश की, लेकिन उन्हें बहुत कम समर्थन मिला। शुजाउद्दौला ने अब्दाली का पक्ष लिया, जिससे मराठा सेना का मनोबल गिरा। भाऊ को यह एहसास हुआ कि उन्हें अब अकेले ही इस महायुद्ध का सामना करना पड़ेगा। भाऊ ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया और वहां अपनी सेना को स्थिर किया, लेकिन उनकी सेना में रसद की कमी होने लगी। दिल्ली के आसपास के इलाके वीरान और निर्जन हो गए थे, जिससे मराठा सेना को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। 14 जनवरी 1761 की सुबह दोनों सेनाएं पानीपत के मैदान में आमने सामने थीं। यह सर्दी का मौसम था, लेकिन वातावरण में गर्मी थी, क्योंकि यह भारत की सबसे निर्णायक लड़ाई बनने जा रही थी। मराठा सेना ने अपनी तोपों और बंदूकों को पहले ही मोर्चे पर लगा दिया था, जिन्हें इब्राहिम खान गर्दी की अगुवाई में संभाला गया था। अब्दाली ने अपनी सेना को 3 भागों में विभाजित किया। एक भाग खुद अब्दाली के नेतृत्व में था, दूसरा नजीब उद्दौला और तीसरा शुजाउद्दौला के नेतृत्व में। सुबह होते ही दोनों सेनाओं के बीच भयंकर युद्ध शुरू हो गया। मराठा सेना ने शुरुआत में बड़ी बहादुरी दिखाई। इब्राहिम खान गर्दी की तोपें अब्दाली की सेना पर भारी पड़ रही थीं और मराठा योद्धा तलवार और भाले के साथ युद्ध भूमि में जमकर लड़े। विश्वास राव और सदाशिवराव भाऊ ने अपनी पूरी शक्ति झोंक दी, लेकिन दोपहर होते होते युद्ध का रुख बदलने लगा। मराठा सेना थकने लगी और उनके पास रसद की कमी थी। वहीं अब्दाली ने अपनी ताजा तरीन सेना को मैदान में उतार दिया। नजीब उद्दौला की कूटनीति और शुजाउद्दौला की सेना ने मराठा सेना को चारों ओर से घेर लिया। सदाशिवराव भाऊ और विश्वास राव ने अंतिम समय तक युद्ध किया। विश्वास राव का सिर पर चोट लगने के बाद वे युद्ध भूमि में ही शहीद हो गए। भाऊ ने अपनी तलवार से आखिरी सांस तक लड़ाई की, लेकिन जब उन्होंने देखा कि उनकी सेना टूट रही है, तो उन्होंने अंतिम प्रहार किया और वहीं वीर गति को प्राप्त हुए। अब्दाली की सेना ने मराठा सेना को पूरी तरह हरा दिया। यह युद्ध भारतीय इतिहास की सबसे भयंकर लड़ाइयों में से एक थी, जिसमें लाखों सैनिक मारे गए। मराठा साम्राज्य को इस युद्ध में भारी क्षति हुई और उनका प्रभाव उत्तर भारत में समाप्त हो गया। अब्दाली ने भारत में लूटपाट की, लेकिन युद्ध के बाद वह वापस अफगानिस्तान लौट गया, क्योंकि उसे भी भारी नुकसान हुआ था। पानीपत की तीसरी लड़ाई ने भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास को बदल दिया। इस युद्ध ने न केवल मराठा साम्राज्य को कमजोर किया, बल्कि भारतीय राजनीति में एक शून्य भी पैदा कर दिया, जिसे बाद में अंग्रेजों ने भर दिया। यह युद्ध मराठों के लिए एक कड़वा सबक था, जिसने उन्हें दक्षिण भारत तक सिमटने पर मजबूर कर दिया। अब्दाली की जीत भी पूर्ण नहीं थी। वह भारत में शासन स्थापित करने में असमर्थ रहा, लेकिन उसने भारतीय राज्यों के बीच एकता की कमी का लाभ उठाया, जो भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। आज भी पानीपत की तीसरी लड़ाई को भारतीय वीरता और बलिदान की प्रतीक माना जाता है। सदाशिवराव भाऊ और विश्वास राव की वीरता, इब्राहिम खान गर्दी की बहादुरी और मराठा योद्धाओं की देशभक्ति को कभी नहीं भुलाया जा सकता। यह युद्ध इतिहास की एक ऐसी घटना है जो हमें याद दिलाती है कि एकता के बिना कोई भी राष्ट्र शक्तिशाली दुश्मन का सामना नहीं कर सकता।